अब एकेडमिक्स को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया हुआ है, तो बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट के लिए बहुत डिमांडिंग हो गया है, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको थोड़ा सा हम कम कर दें? एक्चुअली ये हमने एक माइंडसेट स्टूडेंट का सेट कर दिया है। हमारी जो है प्लानिंग जो है वो शुरू से नहीं हो रही है। हाँ। हम जो है स्टूडेंट जो है ना वो नंबर बेस्ड है। एज अ स्टूडेंट्स को छोड़ दें, एकेडमिक्स जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, यू वर्क फॉर एन इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों ने क्या प्लान किया है कि एकेडमिक्स को किस तरह डिज़ाइन करें कि बच्चे के लिए आसानी पैदा हो, ताकि उसके लिए करियर चूज़ करना आसान हो जाए? देखिए, वी ऑलवेज प्लान फॉर द बेटर ऑप्शंस ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं कि इस तरह तो स्टूडेंट्स जो सिर्फ अच्छे हैं पढ़ाई में सिर्फ वही आगे बढ़ सकेंगे, तो हमें उनको सपोर्ट करना है। और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें अदर ऑप्शन से भी उनका एक ब्रीफ देते रहें, लाइक स्किल बेस्ड लर्निंग जो है, जैसे कि आजकल आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। मैम बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चा बैग लटका के आ रहा होता है तो वो उसी तरह एकेडमिक्स उसके चल रहे हैं। आजकल का स्टूडेंट ना स्मार्ट इनफ है, वो अपना टाइम मैनेज कर लेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम, लेकिन हमें उसको प्रॉपर गाइड करना है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। हाउ टू मैनेज, प्लीज टेल मी, 2-3 टिप्स बताएं। जैसे कि हम अपने काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो 3 days अ वीक है वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो 3 days अ वीक 2 hours अ डे आप निकाल सकते हैं अपने बिजी 24 आवर्स में से, कहीं ना कहीं तो आपके पास टाइम होता है इस चीज़ का। बिल्कुल। और काफ़ी सारी हेल्प्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो आप अपनी जो है ग्रोथ अपने, एक तो सबसे पहले ना आपको अपना आप पहचानना है, आपको अपनी स्किल्स अपनी एबिलिटीज़ पे सबसे पहले आपने वर्किंग करनी है। 3 पेज का लेंदी आंसर, उसको हम टू द पॉइंट क्यों नहीं करते? थोड़ा सा लिखें। मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, अगर मेरी बच्ची एक चीज़ सही लिख के आ रही है और जो सही है जवाब टू द पॉइंट है और समझ आ रहा है कि दिस इज़ द ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन। वाई हर स्कूल में ये देखा है, सिर्फ बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं, मैंने और बच्चों के साथ भी देखा है कि बच्चा कहता है मैंने तो बहुत कम लिखा है, शायद मुझे मार्क्स नहीं मिले मुझे। बिल्कुल जी। एक्चुअली ये जो है ना, ये माइंडसेट टीचर्स की तरफ से बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन स्टिल कैम्ब्रिज में अभी भी ऐसा है कि वो लोग, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो है वो कंप्यूटर्स के ज़रिए चेकिंग होती है, तो वो कुछ लाइंस गिवन है, बस उन्हीं में आपने अपना आंसर फिट करना है। तो स्टूडेंट्स को ये तो समझाया जाता है कि कितना प्रिसाइज होना चाहिए। मार्किंग स्कीम जो है उस पर काफ़ी बात होती है कि इतने मार्क्स का है तो आपकी आंसर शुड बी बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि क्लास 6 5th तक तो एग्जाम्स ही नहीं होने चाहिए बच्चों के। लेकिन जी आप, मैं कुछ कहना चाहूँगी इस बारे में। अभी आपने बात की कि ना ये जैसे कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना, बच्चे को यही नहीं पता कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, अपनी तरफ से बच्चा करके आ गया, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तब तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती है कि बच्चा वो मतलब उसकी टीचिंग में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो ना जो बच्चा लिख रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ टीचिंग में नहीं होता। तो पेरेंट्स आके कंप्लेन ये करते हैं आपने वैसा पढ़ाया तो नहीं था जैसा आपने किया। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी जो मार्किंग स्कीम है ना, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि उसमें बेसिकली वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टीचर कभी कभार मजबूर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया ऐसा है, उसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़, एक बात का जवाब मैं आपको और दूंगी, वो ये कि बच्चे को किस तरह से उसके लिए क्या ऑप्शन किए जाएँ। बच्चे के साथ अभी ये है कि अभी हमने जो शुरू किया है ना, ई पोर्टफोलियो, जी ठीक है, और पोर्टफोलियो बच्चों को मेंटेन करना अभी से, इसलिए जब बच्चा, हमारी एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तभी आप अपनी सीवी को करना शुरू करेंगे। आप अर्ली स्टेज पर बच्चों को बताएं पोर्टफोलियो के बारे में कि आपने कैसे मेंटेन करना है, बिल्कुल, और बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करेगा। बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अभी से ही आप अपनी थोड़ी एक इंगेजमेंट्स रखें, जैसे कि आपने कोर्सेज कर लिए साइड में अपने स्टडीज़ के साथ साथ, ताकि आप उसको अपनी जैसे विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, उसमें छोटी आप देखें आप जरा बच्चे को विंटर और समर में कुछ करने के लिए। मेरी बेटी के एग्जाम्स खत्म हुए तो उसके मैथ्स के टीचर बड़े अच्छे हैं बेचारे, वो मेरे भी टीचर रह चुके हैं मैथ्स के, मेरी बहनों के भी, मतलब वो समझे इतनी अरसे से हमारी सीनियर चल रहे हैं, इतना मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे उस दिन फ़ोन किया कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो वो थोड़ा मैथ्स जो है मुझे लगता है इसको मैं और अच्छा 9th के लिए प्रिपेयर करूँ।